साइड से। और ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, कल ही मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी अपन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की बात करते हैं, Ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है, Ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा आइगन वेक्टर्स, और यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट आ रहा है। द कंसेप्ट इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन, राइट, द कंसेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन। ओके, सो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं। कंसीडर अ मैट्रिक्स P whose only आइगन वेक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ दिस। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां पर इसके मल्टीपल के फॉर्म में आइगन वेक्टर है। कमेंट करिएगा इसका मतलब क्या समझ में आया सर। इसका मतलब ये समझ में आया कि आइगन वेक्टर मेरे पास क्या है सर, आइगन वेक्टर जो है वो डिपेंडेंट है। आइगन वेक्टर मेरे पास क्या है सर, आइगन वेक्टर डिपेंडेंट है, क्योंकि एक ही आइगन वेक्टर है और 2x2 का हमारे पास यदि मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हो रहा है दोस्त, आइगन वेक्टर मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर आइगन वेक्टर मेरे पास डिपेंडेंट है, मैं ये देख रहा हूं बार बार कि तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, इस वजह से मेरे को लगता है कि क्या कर रहे हो, है ना। मैडम इनवर्स कहाँ यूज करेंगे, हाँ बेटा सब बता रहा हूँ, रुक जा। तो मेरे पास आ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, P डज नॉट हैव इनवर्स। ऐसा जरूरी नहीं है भाई, आइगन वेक्टर डिपेंडेंट है तो P के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, ये तो बात खत्म हो गई। P हैज रिपीटेड आइगन वैल्यू, बहुत सही बोल रहा है। अगर रिपीटेड आइगन वैल्यू है ना, अगर रिपीटेड आइगन वैल्यू है तो ही हमारे पास क्या होगा, आइगन वेक्टर क्या होगा सर, कल पढ़ा चुका हूं भाई मेरे, आइगन वेक्टर क्या होगा सर, डिपेंडेंट होगा। बोलो हाँ या ना। अगर रिपीटेड आइगन वैल्यू है तो आइगन वेक्टर डिपेंडेंट होगा, और अगर आइगन वेक्टर डिपेंडेंट है इसका मतलब यह है कि डायगोनलाइजेशन नहीं हो सकता। तो डायगोनलाइजेशन नहीं हो सकता, तो P बोल रहा है P कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड, बिल्कुल सही बोल रहा है, P कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, ओनली A 1 and 2 आर नेसेसरी टू, 1 तो अलग ही चीज है, ओनली 2 इज नेसेसरी ट्रू, 1 and 2 आर नेचुरल ट्रू, ओनली 2 and 3 आर नेसेसरली ट्रू। तो आंसर क्या होने वाला है, डी, हाँ या ना। आंसर क्या होने वाला है, डी। क्वेश्चन समझिएगा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल किए थे, आप लोगों को याद है। S क्या इंप्लाइज S1 S2 स्टेटमेंट था, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। रिपीटेड आइगन वैल्यू है, सही बात है। अगर आइगन वेक्टर डिपेंडेंट है तो रिपीटेड आइगन वैल्यू होगी, और अगर आइगन वेक्टर डिपेंडेंट है इसका मतलब डिपेंडेंट आइगन वेक्टर के लिए कभी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज नहीं किया जा सकता। मैडम इनवर्स तभी लगता है, किसी बच्चे ने पूछा था सर मैडम इनवर्स कब लगेगा, है ना। तो मैडम इनवर्स कब लगेगा, जब मेरे पास देखो A इज इक्वल टू एम डी एम इनवर्स, एम डी एम इनवर्स, ये कब लगेगा बेटा, ये तब लगेगा, समझो, ये तब लगेगा जब m का इनवर्स पॉसिबल है। m मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर। कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर अगर पॉसिबल है तो ही अप्लाई कर सकते हो, बट आइगन वेक्टर का कलेक्शन मेरे पास है ना, बट वो क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब ये हो रहा है, इस केस के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 0, हाँ या ना। डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 0। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, क्योंकि स्पेशल क्लास में मैंने इसके बारे में बात नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो डायगोनलाइजेशन भी आप लोगों को बता दिया जाए। क्या एकदम क्लियर है देवाशीष? मैंने अभी बस जस्ट बताया बेटा कि डायगोनलाइजेशन यही है कि एक मैट्रिक्स को आप जो है एम डी एम इनवर्स के फॉर्म में लिख पाते हो। क्या पहला सर, एम डी एम इनवर्स क्या है ना। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट, m मेरे पास क्या है, आइगन वेक्टर का कलेक्शन जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। d मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है जहां आइगन वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, डायगोनल में आइगन वैल्यू को अपन d बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 के बाद आता है 19, तो 19 से मैंने क्वेश्चन उठा के लाया। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये भी देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। लेट x बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। तो देखो एक x स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे पता चला कि x क्या है सर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे पढ़ते हैं। x इनवर्टिबल है, इनवर्टिबल का मतलब क्या हो रहा है गुरुजी, कि बेटा x का इनवर्स निकल पा रहा है। इससे मतलब एक चीज पता चल गई
कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स है ना, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज नॉन जीरो है, ये तो सेम चीज को बोला ना गंदे आदमी, दोनों स्टेटमेंट सेम है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आंसर दो भाई, आंसर दो, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 1 implies 2 does not implies ये दे। तो हमारे हम क्या बोलेंगे? 1 and 2 आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, हाँ या ना? 1 और 2 क्या होंगे सर? इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होंगे। दोनों स्टेटमेंट भाई एक ही मतलब है। अगर इनवर्स है तो ये डिटर्मिनेंट जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इन्वर्टिबल होगा। सही बात है, पक्की बात है ये। 1 डज नॉट इम्प्लाई 2, 2 डज नॉट इम्प्लाई ये इम्प्लाई ये, डज नॉट ये, डज नॉट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, है ना? सो दिस इज फ्रॉम द बेसिक्स पार्ट। चलो अच्छी बात है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाता है हमारा रैंक के ऊपर, जो अभी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को स्पेशल क्लास अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में। तो उसी को चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान से अगर आप नहीं देखोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो IIT खड़गपुर में आया हुआ सवाल है 2014 में। अगर मैं रैंक की बात करता हूँ दोस्तों, तो रैंक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सवाल कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी रैंक की बात करते हैं एकदम क्लियर कट एक छोटा सा पॉइंट हम समझते हैं, वो होता है क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ, कॉपी में लिख सकते हो, लिखने का मन है तो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। ये हमको समझना जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज या फिर कॉलम्स जो कि मिनिमम है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है सर? 3x4 एक मैट्रिक्स। अगर 3x4 मैट्रिक्स की बात करता हूं तो रैंक ऑफ ए जो मेरे पास होगा ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा सर? मिनिमम ऑफ रो या फिर कॉलम। ये होता है रो की वैल्यू यहाँ पर है 3 और कॉलम यहाँ पर है 4। तो 3 और 4 से मिनिमम कौन है? 3 और 4 से मिनिमम 3 है। तो रैंक ऑफ ए जो मेरे पास आ जाएगा सर लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। अगर लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, इसका मतलब 3 या 3 से कम, इसका मतलब इसका रैंक हो सकता है 3, इसका रैंक हो सकता है 2, इसका रैंक हो सकता है 1। मेरे बच्चे बताओ क्या इसका रैंक 0 हो सकता है क्या? नो सर, व्हाई? बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज नॉट नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर कभी भी हमको रिलेशनशिप देखनी है, आप लोग रिलेशन कमेंट कर सकते हो अगर आपको दिख रहा है, बट कभी भी अगर तुमको रिलेशनशिप देखनी है तो रिलेशन कैसे दिखेगा? याद रखिएगा हमेशा, कभी भी आखिरी रो को टारगेट करना चाहिए। देखो एक सिंपल तरीका है, आपको एकदम मतलब ये दिस इज व्हाट, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल नहीं है, दिस इज कॉमन सेंस। आखिरी रो हमको आसानी से दिखेगी, ऊपर से कैलकुलेशन। कभी भी जब भी भाई बचपन में जब जोड़ते थे तो ऐसे ही होता ना, 1 + 2 नीचे लिखते थे 3 लिखते थे ना, वही कर रहे हैं। तो देखो, और हमको टारगेट करना है 0 कैसे आएगा। अब सोचो ये 0 कैसे आएगा? तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करूंगा तो 0 आएगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा 2r1 - r2। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं तो मेरे को r3 दिख रहा है। बोलो यस और नो? अरे बोलो यार। हाँ सर बोल तो रहे, अब चिल्ला क्यों रहे? नहीं ऐसे दिख रहा है। अब यहां पर देखते क्या ऐसे दिख रहा है। तो ये हो गया 8 में 18 क्या -10, 0 में 14 गया 14, और 6 में 6 और 12, 12 और 2 14। बिल्कुल सही है, ये वैलिड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? R3 मेरे पास रिलेशन में आ गया। और याद रखना मेरे भाई, जो भी लाइफ में कभी भी रिलेशन में होगा उसका निपटना तय है। तो R3 क्या हो गया? यहाँ पर डिपेंडेंट हो गया। याद रखिएगा, वन रिलेशन गिव्स वन डिपेंडेंसी एंड वन डिपेंडेंसी गिव्स वन नलिटी। सो इट विल क्रिएट योर नल स्पेस। सो व्हेन इट विल क्रिएट नल स्पेस दैट मीन्स R1 एंड R2, ये जो R1 और R2 है मेरे भाई, इन दोनों को आप फिर से चेक करेंगे तो ये मेरे पास है R1, आराम से देखना। R3 तो निपट चुका है, जो डिपेंडेंट है वो खत्म हो गया। R1 और R3, ये R3 नहीं है रे मामा, हाँ मालूम है ये 2 है। R1 और R2 को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या पता है? 0। सर फिर से 0? हाँ फिर से 0। ये देखो, अगर 0 के बगल वाला नॉन जीरो है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। क्योंकि 0 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि नॉन जीरो आ जाए? ये तो पागल है क्या? 0 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि नॉन जीरो आ जाए? सर कैसी बात कर रहे हो? वही तो बोल रहा हूं, इसलिए तो बोल रहा हूं ये दोनों के दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब यहां पर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मेरे भाई टपक के क्या चमकेगा? 2। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2।
क्या आपको कंसेप्ट के साथ में, प्रोटोकॉल के साथ में सारी चीजें क्लियर है? कंसेप्ट के साथ में, प्रोटोकॉल के साथ में सारी चीजें क्लियर है? कोई यहाँ पर प्रोटोकॉल ही नहीं है दोस्त, है ना? 2 रैंक, आप लोग को भी सेकंड रैंक ले आना है। सर फर्स्ट रैंक के बारे में क्यों नहीं सोचे? देखो फर्स्ट रैंक लाओगे फिर पूरी दुनिया के सारे कोचिंग वाले ना तुमको पकड़ना चाहेंगे, समझ रहे हो? तुम ना एंजॉय नहीं कर पाओगे अपना रैंक। अगर तुम फर्स्ट रैंक लाओगे तो अपना रैंक एंजॉय नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? तुमको अलग अलग जगह से कॉल आना चालू हो जाएगा, भले तुम गेट एकेडमी से पढ़े हो, अन अकेडमी से पढ़े हो, पर तुमको अलग अलग जगह से कॉल आ जाएगा, है ना? चलो एक एमएसक्यू कर लेते हैं, तो देखो इतना इजी एमएसक्यू भी आता है हमारे एग्जाम में, ठीक है? इतना इजी एमएसक्यू भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक बात है सर। एमएसक्यू का मतलब समझते हो यार तुम लोग? एमएसक्यू का मतलब समझते हो क्या भाई? व्हाट डू यू मीन बाय एमएसक्यू? एम आई आस्क यू नहीं सर, एम आई आस्क यू नहीं होता। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, तो मल्टीपल सेलेक्ट में इनमें से ज्यादातर आंसर हो सकते हैं, या हो सकता है सिंगल आंसर भी हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ज्यादातर आंसर हो सकता है सिंगल आंसर भी इस क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है? अब मेरे पास एक गिवन क्वेश्चन है, गिवन m = 2 3 7 6 4 7 इतना सारा 14, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर? देखो जब भी एमएसक्यू देता है ना तो तुमको फीलिंग भी देता है, हालांकि एमएसक्यू लिखा भी होता है बट फीलिंग भी दे देता है कि देखो इज आर बोल रहा है, मतलब एक या एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है। अब क्या बोल रहा है देखो, द डिटरमिनेंट ऑफ m = 0। सोचते हैं यहां पर ये 3 × 3 का है, पहला डिटरमिनेंट 0 है अगर, तो रैंक 3, ये दोनों तो गलत हो जाएगा, आपस में करेक्ट नहीं है। द रोज ऑफ m आर लीनियरली डिपेंडेंट, रोज के बारे में बात कर लेंगे, और रैंक 2 है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं रिलेशन देख लिया इसमें तो मेरे 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्त, क्योंकि अगर रिलेशन देखा तो डिटरमिनेंट 0 होगा, रो रिलेशन में आ जाएगी और रैंक 2 होगा, हाँ या ना। और अगर रिलेशन नहीं आया तो ये सही हो जाएगा। अगर तुम रिलेशन देख पाए तो 3 सही, रिलेशन ना देख पाए तो 1 सही, ठीक है? चलो देखते हैं क्या रिलेशनशिप है, क्या कमेंट करो, क्या रिलेशनशिप है, क्या तुमको दिख रही है रिलेशनशिप है? ए और डी सही है भाई मेरे, अगर ए और डी सही है। अच्छा ये इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है दोस्त, ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। तो पहले तो हम समझते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। अगर मैं रिलेशनशिप देख पाया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सोचो रिलेशनशिप क्या है, R3 = 2R1, ऐसा बोल रहा है बच्चा। देखो ये इसके 2 गुना है, 2 गुना, और ये 2 गुना। इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया भाई? गेट में पेपर ऐसा सेट कर दिया कि R3 = तुमको 2R1 दे दिया मेरे भाई। इसका मतलब R3 क्या हो गया? null। और जब R3 नल हो गया तो ये जिंदा ही नहीं बचा, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? 3 तो नहीं, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा सर, और रैंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा सर। तो आंसर ए और डी एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे। एक मैट्रिक्स मेरे पास है, फटाक से लिखते हैं। सब लोग लिखिए, आप लोग भी लिखिए। 1 -1 2 0। कॉपी में लिख लेना बेटा, अगर लिखने का मन है, नहीं लिखने का मन है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा दोस्त। इसमें ए और डी सही बात है। तो एक 3 × 4 का मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है? विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, ऑप्शन ए रैंक ऑफ ए = 3, ऑप्शन बी रैंक ऑफ ए = 2, ऑप्शन सी रैंक ऑफ ए = 4, ऑप्शन डी रैंक ऑफ ए = 0। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास सही है? सबसे पहले तो आराम से सोचते हैं कि क्या मैं किसी स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकता हूं क्या, है ना? सबसे पहले तो ये सोचेंगे, तो ध्यान से देखना। कल के होमवर्क का आंसर मेरे भाई आंसर 4 है। कल के होमवर्क का आंसर 4 है। कल के होमवर्क का आंसर 4 है। सभी का आया क्या 4? कितने लोग का 4 आया? तुम में से कितने लोगों का 4 आया? कल के होमवर्क का आंसर जो है उसका आंसर 4 है। कितने लोग का 4 आया? फिलहाल के लिए अगर देखो, ये भाई एक नल मैट्रिक्स नहीं है तो इसका रैंक कभी भी
इसका रैंक कभी भी 0 नहीं हो सकता, और चूंकि यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 4 नहीं है, हाईएस्ट वैल्यू 3 है, क्योंकि रो एंड कॉलम, याद रखिएगा रैंक में रो और कॉलम दोनों इन्वॉल्व होगा, तो मैक्सिमम 3 इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब मेरे को देखना है क्या यहाँ पर कोई रिलेशन है, अगर रिलेशन नहीं तो आंसर 3 और रिलेशन है तो आंसर 2। तुम लोगों को क्या लगता है रैंक क्या आएगा? 2 आएगा, है या ना? देखते हैं। तो फिलहाल कोई रिलेशन है क्या? तो 0 कैसे लाएंगे सर? तो 0 देखो ऐसे ला सकते हैं, इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूं तो 0 आ जाएगा, है ना? ऐसे सोचे होगे तुम लोग भी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 2 का माइनस करता हूं, 2 का मल्टीप्लाई करता हूं और इससे माइनस कर देता हूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस किया 2 आ जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करूंगा -4 आ जाएगा, इसमें 2 का पक्का ना, -2 -4, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई आ रहा है R3 चेंज्ड बाय, या R3 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, R3 इज इक्वल टू आ रहा है 2R1 और -R2, या 2R2 आई मीन सॉरी एंड -R1। क्या ये आ रहा है कि चेक करो तो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया इससे माइनस किया 1 सही है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई इससे -5 बिल्कुल सही है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई इससे -4 सही है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई इससे -2 बिल्कुल सही है। इसका मतलब R3 क्या हो जाएगा सर? R3 नल। क्या आप रैंक का कोई भी क्वेश्चन बना लोगे? क्या आप रैंक का कोई भी क्वेश्चन बना लोगे? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है रैंक की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो है 2, क्योंकि ये कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो सकता भाई, 0 है और 1 है। 0 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है दोस्त। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि 3 नहीं हो सकता। क्या आप लोग बना पाओगे? यस गुरुजी। पायल, विवेक वर्मा, प्रखर, अजय, अंजलि, देबारशीष, अनिल, बहुत सुंदर। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग बना लोगे, और नहीं बनेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खास कंसेप्ट होता नहीं। इसलिए मैं सोचा कि एक और सवाल तुम लोगों को दिया जाए जिससे तुम रिलेट करके सॉल्व कर पाओ। तो ये एमएसक्यू क्वेश्चन था, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपन बना लेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज रियली ब्यूटीफुली फ्रेम्ड एंड दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, बट थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन का एनालाइज भी करूंगा, जैसे इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये नयन दरे दरे, चलो भाई। सो लेट्स, oh my god, let's have this question. If rank of a, if rank of a, अच्छा p 5 क्रॉस 6 मैट्रिक्स Q इज 4। तो देखो यहाँ पे स्टोरी ऐसा दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स Q है जिसका रैंक है 5 क्रॉस 6, मतलब ऑर्डर है, और इस मैट्रिक्स का जो रैंक है दोस्त वो है 4। तो ये जैसे ही बोला, इसका मतलब समझना दोस्त, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4, याद रखिएगा यहाँ पर 4 क्या है, तो यहाँ पर 4 याद रखिएगा इस चीज को, देयर इज 4 इंडिपेंडेंट रो एंड कॉलम। याद रखिएगा रोज एंड, मैं बार बार बोल रहा हूं एंड, नॉट और, एंड कॉलम्स, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया, एक छोटी सी कहानी। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है ए विल हैव 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो एंड 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। तो ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और ये एमसीक्यू है तो आंसर तो एक ही होगा दोस्त। तो मुद्दे की बात आ गई कि आंसर हमारे पास आ गया। तुम लोग कमेंट भी कर सकते हो आंसर आ गया, बट मुद्दा ये नहीं कि आंसर आ गया, समझना इस चीज को। एक्चुअली मुद्दा ये है कि आंसर आ गया, बट मुद्दा ये नहीं है कि आंसर आ गया, हमको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 4 और 5 बोल रहे हैं, 5 तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। बट वाई सी एंड डी इज नॉट करेक्ट? वाई? अगर मैं बोल रहा हूँ नॉट करेक्ट, बट वाई? वी हैव टू चेक इट आउट, क्यों है ऐसा। तो देखो Q इंटू क्यू ट्रांसपोज के बारे में सोचेंगे, और बोल रहे हैं विल बी इन्वर्टिबल, मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है, तभी तो ये गलत है या ना। इन्वर्टिबल क्यों नहीं है अगर सोचें तो ध्यान से देखिएगा दोस्त। अगर मैं Q इंटू क्यू ट्रांसपोज की बात करता हूँ, Q इंटू क्यू ट्रांसपोज, मैं यहाँ पे 2 कंसेप्ट और तुम लोग को रिवाइज करा दूंगा जो मैं स्पेशल क्लास में आज करवाया हूँ। फिलहाल देखो Q इंटू क्यू ट्रांसपोज कितने क्रॉस कितने का होगा, तो ये 5 क्रॉस 6 का है, ये 6 क्रॉस 5 का होगा। तो Q इंटू क्यू ट्रांसपोज जो होगा ना वो 5 क्रॉस 5 का होगा, सिंपल। इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल तो होना चाहिए। बट अगर मैं इसको बोलूं कि भाई मेरे Q इंटू क्यू ट्रांसपोज का अगर मैं रैंक के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा ये होता है रैंक ऑफ Q। क्या ये हम लोग पढ़े हैं आज? क्या ये हम लोग पढ़े? कमेंट करो स्पेशल क्लास में, अनअकैडमी स्पेशल क्लास, क्या मैं पढ़ाया हूँ आज? बिल्कुल पढ़ाया हूँ। और इसका रैंक 1 नहीं है बाबू, इसका रैंक तो 4 है ना। अगर इसका रैंक 4 है इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा
this should be equal to 0 since it is a square matrix, so we can evaluate the determinant. So the determinant is equal to 0. करेक्ट बात है, ठीक है अच्छी. If the determinant is equal to 0, then we can say what? Q into Q transpose is not invertible. हाँ या ना, बोलो भाई. और मेरे भाई जब Q into Q ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, Q into Q ट्रांसपोज का जब रैंक 4 है, तो यही जो है ना वो रैंक ऑफ Q ट्रांसपोज into Q का भी होता है. क्या मैंने ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? और अगर मैंने पढ़ाया है तो C भी गलत हो गया और D भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया. बोलो हाँ या ना. पढ़ाया है. अनिल कुमार बोल रहे हैं नाइस एक्सप्लेन गुरुजी. थैंक यू भाई, हमें तो पता ही था कोई ना कोई ऐसा कह देगा, क्योंकि पहले हमारे बच्चे ऐसे होते थे, इतने डेडिकेटेड बच्चे थे पिछले साल, हार्ट्स वार्ट्स बना के पूरा हार वार पहना देते थे, ऐसे हार्ट्स का पूरा हार बना देते थे. अभी के बच्चे वैसे स्वैग वाले बच्चे हैं ना, अभी के बच्चे स्वैग वाले बच्चे. देखो अब हार्ट्स बनना चालू हुआ, चलो अच्छी बात. कंसेप्ट एकदम क्लियर है झम्मा तरीके से, कंसेप्ट झम में एकदम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. लेट अस हैव द अनदर क्वेश्चन एंड इट इज आस्क्ड इन 2007. देखो कानपुर वालों ने पकड़ के मारा था ऐसा. बोल रहा है क्या भैया, इसका रैंक निकालने को. बहुत टफ सवाल लग रहा है देखने से, है बड़ा ही सीधा, है ना. बड़ा देखने से टफ लग रहा है. थैंक यू सो मच इतने सारे दिल बनाने के लिए दोस्तों. ये देखने से हमको टफ लग रहा है बट है बहुत ही सीधा सवाल है. स्पष्ट रूपेण इसको सॉल्व किया जा सकता है. आईआईटी कानपुर के लिए मैं कल से एक सीरीज चालू करने का प्लान किया हूं, पर सोचा फिर मंडे से करता हूं. सैटरडे संडे वैसे भी तुम लोग एंजॉय करने के मूड में रहते हो मेरे को लगता है ना. आईआईटी कानपुर सीरीज की मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है आईआईटी कानपुर की, कल मैं बैठ के पूरा 2-3 घंटा 4 घंटा एनालिसिस करूंगा, उसके बाद तुमको बताऊंगा भाई, ठीक है. और याद रखना पिछले साल से 2020 में जो एक्सपेक्टेशन किया था वही आया, 21 में वही आया, 22 में वही आया. एप्टीट्यूड में थोड़ा सा अलग एक्सपेक्टेशन हुई है, क्योंकि अब एप्टीट्यूड में वो नई अप्रोच सोच रहा है डालने का, तो मैं एप्टीट्यूड भी लेके आऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं. ये विद इन 10 जनवरी आप लोगों को मैं दे दूंगा. आज 6 तारीख है, 10 के पहले. फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. रैंक की बात करें तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक बार 2008 में भी फ्रेम किया था, जस्ट आईआईटी कानपुर के बाद जो भी आईआईटी फ्रेम करती है. अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5x5 का एक मैट्रिक्स है. तो नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन को रैंक निकालने के लिए हम किसके बारे में सोचते हैं सर? डिटरमिनेंट. बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान से देखना, ठीक है. या देखो ये 1 -1 1 -1 1 -1 सब कुछ 1 -1 है. तो देखो अगर मैं सबको जोड़ देता हूँ, ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, R5 1 2 3 4 5 है ना, 5 है ना, ठीक है. R5 is changed by R1 plus R2 plus R3 plus R4, और अगर मैंने प्लस R5 लिख दिया दोस्त, ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरे भाई क्या होगा. ध्यान से देखना क्या होगा. ये हो जाएगा 1 0 0 -1 0 रहेगा, 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 1 -1 0 है ना, 1 -1 0, ठीक है. तो ये पूरा का पूरा जो है स्वाहा क्या हो गया ये भाई, ये पूरा का पूरा एक नल स्पेस, या जिसे हम इत्मीनान के साथ क्या कहते हैं, नलिटी बन गया, ठीक है. याद रखिएगा रैंक क्या होता है, और कोई नलिटी बन नहीं सकता. रैंक क्या होता है, नई डेफिनेशन लिख लो, डायमेंशन माइनस नलिटी. तो यहाँ पर रो नलिटी 1 है, डायमेंशन की वैल्यू 5 है, तो ये आ गया मेरे पास 5 -1 माने कि 4. सर और क्यों नहीं देख पा रहे? तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ध्यान से देखना दोस्त, अगर तुम इसके अबाउट इसको एक्सपांड कर देते हो और एक 4x4 का मैट्रिक्स सॉल्व करना चाहते हो, तो देखो ये 0 ये ना 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 ये मेरे पास हुआ. अगर इसके अबाउट मैं एक्सपांड करता हूँ, तो फिर अगर मैं इसके अबाउट एक्सपांड कर दूंगा, फिर मैं, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया. अब मेरे पास क्या बचा, ये 2x2, और इसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो अल्टीमेटली इसका 4x4 जो भी है ए लिख लेते हैं. चलो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा दोस्त, तो रैंक तो 4 ही आएगा. एकदम क्लियर है क्या? थॉट हमेशा आपको, अच्छा कंसेप्ट जब आपका क्लियर है तो आप रिलेट अच्छे से कर पाते हो. कंसेप्ट में कहीं पर ग्लिच है तो आप रिलेट अच्छे से नहीं कर पाओगे. आंसर मेरे पास आ गया 4. सेम सवाल यहां पर 2008 में था, और 2008 में हमको नलिटी पूछा था. क्वेश्चन क्या था देखो ध्यान से, क्वेश्चन था A इज इक्वल टू, सेम सवाल लिख रहा हूं, आप नंबर ऑफ नलिटी बताना. बोल रहे नंबर ऑफ रो नलिटी, ठीक है, बोल रहे नंबर ऑफ रो नलिटी. यहां पर 1 2 3 4 जो भी आंसर देना होगा देना. क्वेश्चन था 1 -1 0 0
1 0 1। यहाँ पर मेरे को निकालना है रो नलिटी। कम बताइए, आंसर बताइए फास्ट, डू इट फास्ट प्लीज, डू इट फास्ट, कम ऑन, डू इट फास्ट। रो नलिटी बताना है सर, व्हाट इज रो नलिटी? रो नलिटी कमेंट करो, रो नलिटी, डू इट फास्ट यार, कैसे कर रहे हो सर? सर सेम सवाल है, सेम 2007 में जैसा है सेम 2008 में आया। देखो जोड़ा, हाँ सर 0, जोड़ा, हाँ सर 0, जोड़ा, हाँ सर 0। सो दिस इज व्हाट नलिटी। रैंक क्या है? 2 है, बट नलिटी 1 है। बहुत सारे लोग गलत आंसर डाल के आ गए थे। ऑप्शन था हालांकि 1 2 3 4, ठीक है। 4 तो हो नहीं सकता था, 4 पहले ही काट दिया। नहीं आंसर ऑप्शन इसका 1 2 3 4 नहीं था। ऑप्शन था ए 0, ऑप्शन था बी 1, ऑप्शन सी था 2 और ऑप्शन डी था आई थिंक 3, ये था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया, क्योंकि 2014 के बाद एनआईटी आना स्टार्ट हुआ है दोस्त। आईआईटी कानपुर ने 2015 में एनआईटी इंट्रोड्यूस किया था, तो नवंबर 2014 में वर्चुअल कैलकुलेटर आई थिंक आईआईटी कानपुर ने 2015 में इंट्रोड्यूस किया था। तो एनआईटी वाला जो पार्ट है वो कब से आ रहा है, किसी को याद है क्या? एनआईटी मेरे ख्याल से 2014 से, एनआईटी भी 2014 से स्टार्ट हुआ, वर्चुअल कैलकुलेटर का भी आई थिंक 2014 से ही था। दोनों ही ट्राई नया करने के लिए आईआईटी कानपुर ने प्रेरित किया था, शायद जहां तक मेरी संभावना है शब्दों की। वर्चुअल कैलकुलेटर में मैं श्योर हूं। एनआईटी का आप मुझे बताइएगा कि आपको पता है कि नहीं कि कब से एनआईटी पूछ रहा है। एमएसक्यू तो 2 साल हो गए पूछते हुए। अगला सवाल काफी पुराना लिया मैंने, शायद तुम पैदा हो चुके थे या नहीं हुए थे, आई डोंट नो। 1996, काफी पुराना सवाल। तो मेरे को बताओ यार, एमएसक्यू के क्वेश्चन की सीरीज वगैरह तुम चाहते हो क्या? कि सर नहीं रे, 2014 में मेरे भाई, 2014 जैसे क्या होता है, कुछ भी चीज जब लाना होता है, ठीक है, सुनना, जिसने भी बोला 2014 आईआईटी खड़गपुर है, वो मेरे को पता है। कुछ भी चीज जब लानी होती है ना, तो पहले इंप्लीमेंटेशन होता है। तो सितंबर के महीने में नोटिफिकेशन आया था 2014 में कि वर्चुअल कैलकुलेटर जो है वो रहेगा। वर्चुअल कैलकुलेटर जो है वो रहेगा। तो ये किसने नोटिफिकेशन जारी किया था? आईआईटी कानपुर ने, क्योंकि 15 में पेपर कौन फ्रेम किया था? आईआईटी कानपुर। अगर अभी 2022 में कुछ भी नोटिफिकेशन आता तो कौन आईआईटी फ्रेम करता उसको? आईआईटी खड़गपुर तो हो चुका ना। आईआईटी खड़गपुर का काम तो फरवरी 2014 में हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद का नोटिफिकेशन सारे के सारे किस साइड से आते हैं? आईआईटी कानपुर के साइड से। चलिए बढ़िया। इस वाले सवाल को देखते हैं, रैंक ऑफ द फॉलोइंग। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर सब कुछ सेम है, यहाँ पर R1 R2 और Rn सारा का सारा क्या है सर? सेम है। तो याद रखिएगा, जब सारे के सारे रो सेम हैं तो ऑलवेज रैंक 1 होगा, क्योंकि तुम ये बोल सकते हो कि R2 जो है वो R1 पे डिपेंड कर रहा है। तुम ये बोल सकते हो कि R3 जो है वो R1 पे डिपेंड कर रहा है। तुम ये बोल सकते हो कि Rn जो है वो R1 पे डिपेंड कर रहा है। तो सारा का सारा डिपेंड किस पे कर रहा है? R1 पे। अरे तो बाबू ऐसा नहीं बोल दोगे कि सब डिपेंडेंट है तो रैंक 0 कर दोगे, ऐसा नहीं करना, पाप है वो। भाई ये सब डिपेंडेंट है किस पे? R1 पे। तो कौन इंडिपेंडेंट हुआ? एक इंडिपेंडेंट हुआ जिसका नाम है R1, ठीक है। तो रैंक की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 1। सर आज से रिवीजन कर रहा हूं तो हो जाएगा। बिल्कुल, क्या होगा? वही होगा दोस्त जो मंजूर खुदा होगा, है ना। और मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे मस्त तरीके से, हड़बड़ाना नहीं है बस। हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ा जाएगा काम, ठीक है। ये देखो, ये भी 2007 में आया हुआ सवाल है, आईआईटी कानपुर ने फ्रेम किया था। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। और इसमें वही चीज यूज होगी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, उसी चीज को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं एमएसक्यू का क्वेश्चन करा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास देखो, एन टपल मतलब एन एलिमेंट्स हमारे पास है, नॉन जीरो वेक्टर है। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो है। और कितने क्रॉस, अगर मैं तुमसे कमेंट करूंगा बेटा कितने क्रॉस कितने का ये मैट्रिक्स है, एक्स कितने क्रॉस कितने का, बताओ एक्स कितने क्रॉस कितने का है, कमेंट करो फास्ट। एक्स कितने क्रॉस कितने का है? मोबाइल के पीछे गोला गोला क्या है? अरे वो चार्जर चिपकाने का है, वो चार्ज चिपकाने का भाई, गेट 2023 वाले भाई।
n क्रॉस 1 का, सुंदर। 1 क्रॉस n मत बोल देना इसको, है ना, 1 क्रॉस n का ट्रांसपोज है ये है n क्रॉस 1 का, बहुत बढ़िया। ध्यान समझिएगा, अगर ये n क्रॉस 1 का है तो v कितने क्रॉस कितने का होगा जी, n क्रॉस 1, और ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस n, तो ये आ जाएगा दोस्त x इंटू एक्स ट्रांसपोज जो आएगा ये आ जाएगा दोस्त n क्रॉस n का। खुली आंख से देखना, बहुत सिंपल है, मैं इसका एनालिसिस बस कर दूंगा और फिर इसकी रैंक के बारे में बात की जा सकती है। तो रैंक ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम। कोई भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये यूज करोगे, याद रखना रैंक ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ r, और ये c, r कितना है गुरुजी, व्हाट इज r, कोथाय r तो n है सर, और ये 1 है ना, परफेक्ट। तो यहां पर बोल सकता हूं भाई n से 1 तो छोटा ही होगा, तो मिनिमम क्या हुआ गुरुजी 1, और मेरे भाई चूंकि ये एक नॉन जीरो वेक्टर है, सिंस it is a non-zero vector, so rank cannot be zero because rank is only zero for null matrix, right? So here तुम ये बोल सकते हो कि rank of x जो होगा दोस्त ये होगा 1, हाँ या ना। अगर rank of x 1 है तो इसका मतलब rank of x into x ट्रांसपोज जो होगा प्रॉपर्टी से वो भी 1 होगा। एकदम क्लियर है, सुंदर। अनिका रैंक पूछी है क्या विकी, है ना भाई, देखो रैंक 0, रैंक n, रैंक 1, तो ज्यादातर रैंक के बारे में बात कर रहा है। अभी ऑर्थोगोनल है कि नहीं उसके बारे में कमेंट करना पॉसिबल ही नहीं जब तक हमको नंबर के बारे में पता नहीं होगा, है ना। तो वो तो अलग से हो गया, ऑड वन आउट वाला हो गया कि मतलब सब लोग ब्लैक कलर का कपड़ा पहने थे और ये ग्रीन कलर का पहन के आ गया, भगाओ इसको, समझे नहीं समझे, पढ़ा चुका हूं आज स्पेशल क्लास में, पूरा रिवीजन करवाया हूं स्पेशल क्लास में, गंदगी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हीं तीनों में से बात चलेगी, रैंक की बात चल रही तो जंगल जंगल बात चली, पता चला है रैंक हमारा 1 खिला है, देखो हो गया, ठीक है। कानपुर का सवाल है बेटा, सावधान, है ना। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल मद्रास से उठा के लाया, 2003 का पुराना सवाल है। यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और रैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा ना होमवर्क मैंने रखा था, दिस इज योर होम वर्क, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि आप कमेंट करें, मिनिमम 20 कमेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा भी होगा तो चलेगा, मिनिमम 20, ठीक है। तो ये तुम लोग सॉल्व करना, बहुत प्यारा सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आईआईटी कानपुर का एक और सवाल उठा के लाते, 2015 आईआईटी कानपुर। तुम बोलोगे सर ज्यादातर आईआईटी कानपुर के सवाल का आंसर सर 1 क्यों आता है, ऐसा मत बोलना ना, पता लगे तुम लोग 1 लाके पैदा हो, मतलब बोल दी कि भाई हर सवाल का आंसर 1 पैदा कर दिया, है ना, हर सवाल का आंसर 1 पैदा कर दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर देखो ये आई जे एन वन जो भी दिया है, एन लेस देन ग्रेटर ये जो भी दिया है, मुद्दा ये है कि हर एक एलिमेंट जो है वो आई इंटू जे है, हर एक एलिमेंट आई इंटू जे है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर n की वैल्यू लेस देन 3 है, ठीक है, और i और j इस फॉर्म में दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स जो है वो आई जे एलिमेंट के फॉर्म में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम, मैं ये बोल रहा हूँ भाई एक काम करो ना, अगर ये आई जे के फॉर्म में दिया ही है तो आई इंटू जे कर ही दो। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि 3x3 का ही बना दो यार, अगर तुम चलो 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाते हो तो होगा a1 1 1, अरे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3, ये बन जाएगा, हाँ या ना। अगर मैंने 3x3 का बना ही दिया तो क्या गुनाह किया, यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है सर R1 पे R2 डिपेंड कर रहा है और R1 पे R3 डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में जो रिलेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि कोई भी रो कितने क्रॉस का ही बने हमेशा ये प्रोपोर्शनल देगा एन R1, बोलो हाँ या ना, ये इक्वल होगा दोस्त। इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई भी रो जो है ना, एनी रो इज प्रोपोर्शनल टू R1, सो ओनली R1 इज इंडिपेंडेंट। आंसर क्या आ जाएगा गुरुजी 1, आंसर क्या आ जाएगा गुरुजी इसमें 1, रैंक 1। सुंदर क्या बोलती है भाई जनता, जनता जनार्दन क्या बोलते हो आप लोग, पक्की बात है ये 100% यस, जनता जनार्दन
जनता जनार्दन। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने और सुजय सर ने, हम दोनों ने मिलकर के एक सेशन लिया है कि कैसे आप लोग का जो है बेस्ट डेली रूटीन होना चाहिए। तो वो वाला सेशन इसी वीडियो पे है, जाकर के देख लेना। 5 से 7 मिनट लगेगा तुम्हारा, फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लेना। मैं चाहता नहीं तुम्हारा ज़्यादा समय व्यतीत हो, ज़्यादा टाइम बर्बाद हो, बट उसमें से कुछ तो तुमको पॉइंट मिलेगा जो तुम्हारे काम का पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो वीडियो तुमको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इत्मीनान के साथ में। सो अगला सवाल अब मैं लेकर के आया हूँ थोड़ा सा इक्वेशन की कंसिस्टेंसी वाले पार्ट से, है ना। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस टाइप के सवाल में हम लोग को डायरेक्टली ध्यान में रखना है कि चाह क्या रहा है सवाल। ऑलरेडी वॉच्ड, अच्छा तो सोहन बोल रहा है ऑलरेडी वॉच। तो सोहन क्या फीडबैक है उस छोटे से सेशन का तुम्हारा, क्या फीडबैक है उस छोटे से सेशन का तुम्हारा, क्या बोलते हो, कैसी कुछ फायदा मिला उससे कि नहीं मिला, बताओ। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम, लीनियर सिस्टम मेरे पास दिया, ये लीनियर सिस्टम है। दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट एबीसी, हम लोग को निकालना है। तो ध्यान सुनो, कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंसी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट है तो यहाँ पर एक केस बनता है यूनिक सॉल्यूशन का, ये मैं पढ़ाया हूँ आज ही। और दूसरा केस बनता है क्या सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में बेसिक सा अंतर है, ध्यान से देखो। यूनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो रैंक ऑफ ए है आपके पास वो रैंक ऑफ ए बी के बराबर होगा, और वही ना वेरिएबल के बराबर होगा। बट जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उसमें रैंक ऑफ ए जो होगा वो रैंक ऑफ ए बी के तो बराबर होगा, बट ये लेस देन होगा वेरिएबल से। अब ध्यान से देखना मुद्दा क्या है, कैसे तुम समझोगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। बहुत सिंपल है, देखो यहां पर मैं रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी को अगर इक्वल कर रहा हूं, ठीक है, और वेरिएबल से छोटा, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैंने रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी को इक्वल किया, सेम यूनिक सॉल्यूशन में भी कर रहे हैं बट वेरिएबल के बराबर है। बेटे ध्यान समझना, अगर ये वेरिएबल के बराबर है तो इसका मतलब वेरिएबल 3 है, तो 3 के बराबर लाना पड़ेगा, है ना। परंतु यहाँ पे क्या है कि इनमें ना रिलेशन है, एबीसी में रिलेशन है, दिख रहा है एबीसी में रिलेशन है। अगर एबीसी में रिलेशन है इसका मतलब ये हो रहा है कि वेरिएबल से कम होगा तभी तो 3 रो में रिलेशन होगा बाबू, तभी तो इक्वेशन कम होगा वेरिएबल से, हाँ या ना। इक्वेशन कम हो रहा है वेरिएबल से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, बट वो रिलेशन क्या है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखता हूं तो मैं अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करता हूं, अब ध्यान से देखना, ठीक है ना। अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, आराम से देखो, कई लोग तो बना भी चुके होंगे मेरे को पता है। ये है 1 2 -3, कम ऑन थोड़ा फास्ट देखते हैं, ए, और क्या है मेरे पास 2 3 3, और मेरे पास क्या है सर बी, और मेरे पास क्या है सर 5 5 9 और -6, और मेरे पास है सी। आराम से देखना इसको, ठीक है भाई। रिलेशन जब भी देखना हो ना, हमेशा देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, 7 3 1 ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई अगर 7 का मल्टीप्लाई कर तो 7 या 21 21 21 और माइनस और 6, तो किसी भी एंगल से 7 वाला रिलेशन तो ये दे नहीं रहा, तो ये रिलेशन भी नहीं होगा, ये भी होगा नहीं। क्लियर है, सोचो, ऐसा सोचो, तुमको रिलेशन देखना है ना। अब यहां पर देखो भाई, रिलेशन देखना है तो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाएगा 3 3 9, 9 में 3 जोड़ा -6, करेक्ट है। तो यहां पे देखो सीधे सीधे रिलेशन आ गया R1 R2 और R3 के बीच में रिलेशन। वो रिलेशन क्या है दोस्त, यहां पे दिखेगा, देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो मैं बोल रहा हूं 3R1, इसको जोड़ दिया तो मैं बोल दे रहा हूं भाई R2, ठीक है। तो ये कितना हो गया -9, ये हो गया +3, -6 तो बराबर मेरे पास आ रहा है R3 के, पक्की बात है। ध्यान से देखो एक बार और देखो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 6 3 9, इसमें 3 का मल्टीप्लाई 3 और 2 5, बिल्कुल सही है। तो ये रिलेशन मेरे पास आया। अब एबीसी में रिलेशन ठोको ना बेटा, बोलो क्या होगा। एबीसी में रिलेशन आ गया 3a + b, और इसको इधर ले आओ तो -c और बराबर 0। ये रिलेशन कहां पर दिख रहा है मेरे को, ये रिलेशन मेरे को दिख रहा है भाई, ये रिलेशन मेरे को दिख रहा है ऑप्शन बी बॉम्बे में। बोलो हाँ या ना, क्या बोलते हो। एकदम सत्य है, परम सत्य, यस और नो। बिल्कुल सिंपल, आपको थोड़ा सा बस लॉजिक अप्लाई करना है और आप आंसर इसमें के निकाल पाएंगे। तो देखो कल मैंने काफी सारा बेसिक का क्वेश्चन किया,
फिर मैं आइगन वैल्यू तक टच किया, आज मैं रैंक भी बता रहा हूं, अब इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस टाइप के कलेक्शन और बीच में होमवर्क भी देता हूं, तो ऐसे कलेक्शन आप करके चले गए ना एग्जाम में, तो फिर तो मतलब बात ही खत्म हो गई, फिर तो तुमको कोई भी हरा नहीं पाएगा दोस्त, फिर तो तुमको कोई भी हरा नहीं पाएगा। हरा हरा कर दिया मैंने उसको, है ना। अभी 10 मिनट के अंदर अंदर, माने कि 10:15 पे, 20 मिनट में मतलब हम लोग का एक सेशन होने वाला है। 10:15 पे एक सेशन होने वाला है, जिसमें मैं टेस्ट से रिलेटेड बात करूंगा, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड बात करूंगा। तो वो तुम लोगों को, सभी लोगों को अटेंड करना है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं तुम लोगों को देने वाला हूं। बट मैराथन से रिलेटेड और कुछ चीज़ों से रिलेटेड और बात करेंगे। अच्छा, वो सेशन जो है वो मैंने शिफ्ट कराया है, वो सेशन जो है वो मैंने शिफ्ट कराया है 7:30 पे, सॉरी 10:30 पे, 10:30 पे वो सेशन मैंने शिफ्ट कराया हुआ है। फिलहाल जो ये थैंक यू आपके पास लिखा हुआ है, इसके पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जगह, यहीं पर बताता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपको सीख के जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड हम लोग को गेट में देखने वाला क्वेश्चन मिलने वाला है। वो है क्या? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन में, अगर मैं होमोजीनियस इक्वेशन की बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, Ax = 0 एक होमोजीनियस इक्वेशन होता है। अगर मैं इस होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो होमोजीनियस इक्वेशन में यहाँ पर जो A मेरे पास है, ये अगर n क्रॉस n का है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका जो डायमेंशन मेरे पास है, डायमेंशन की वैल्यू अगर n है, ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो होगा वो होगा नंबर ऑफ नलिटी इन ए। तो इसको आप ध्यान समझिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। सर नंबर ऑफ नलिटी इन ए का मतलब ये हो रहा है कि ए में नलिटी कितनी है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई मेरे, हम लोग n से माइनस कर देंगे जो भी ए का रैंक आएगा, यही हमारे पास क्या है सर, उस मैट्रिक्स के अंदर नल स्पेस क्रिएट करेगा। बोलो हाँ या ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और उम्दा पॉइंट है, मैक्सिमम लोग इससे रिलेट करके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी आपके पास एक एकदम इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स के केस में ऑलवेज रिमेंबर दिस इज रिलेटेड विद अगेन द आइगन वेक्टर। सर ये आइगन वेक्टर से कैसे रिलेटेड है, समझ के जाओ बेटा। ये आइगन वेक्टर से कैसे रिलेटेड है, समझ के जाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको आइगन वेक्टर से रिलेट करूं? तो मेरे को बताना अभी, हाँ सर करके एक बार कमेंट कर दो। सर मॉक टेस्ट में 55-66 नंबर आ रहे हैं, तो इम्प्रूव कैसे करें? भाई बहुत आ रहा है तेरा, इम्प्रूव मत कर अब तेरे को सीधा सीधा क्या है, तू समझ ले गेट के लिए रेडी हो चुका है, और मत इम्प्रूव मजाक कर रहा हूँ। हर बार देखो, ये देखो कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, मैं बताऊंगा। अभी एक सेशन लेने वाला हूँ, उस सेशन के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब एक छोटा सा और बात करते हैं। अगर यहाँ पर मैं होमोजीनियस से अगेन रिलेट करता हूँ, तो मेरे पास ना आइगन वेक्टर का इक्वेशन क्या होता है वो देखो। आइगन वेक्टर का इक्वेशन होता है a माइनस लेमडा आई। इसको भी ध्यान से सुन लो बेटा। तो क्या ये भी मैं ऐसा बोल दूं कि ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है? बोलो हाँ यार। पढ़ा चुका हूं इसको मैं कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र वगैरह में, बट फिर भी तुमको दे रहा हूं ताकि रिलेट कर पाओ। a माइनस, इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। जब मैं स्पेशल क्लास पे रिवीजन कराया आज अनअकैडमी पे, तो मैं ये 1-2 पॉइंट जो थे वहां पे नहीं बताया, तो मैं नहीं बता पाया इनफैक्ट। तो मैं चाहता हूं कि तुमको इसको ध्यान से सुनना है। अब देखो यहां पर अगर तुम देखोगे, मान लेते हैं कि यहां पर ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है a माइनस लेमडा आई, इस मैट्रिक्स में भी अगर जो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स इसका है, इसका मान लेते हैं डायमेंशन जो है वो n क्रॉस n का ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा पता है? मैं यहाँ पर बोलूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, और लिख भी लेना या स्क्रीनशॉट लेना, जो मन करे। मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट, ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। सुन लो बेटा, मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट आइगन, ये आया हुआ एग्जाम में, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा, या करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू, ये मेरे पास होगा n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई। ये मेरे भाई ध्यान से रखना,
ए माइनस लेमडा आई का रैंक निकालोगे और फिर n से माइनस करोगे। कायदे से ये है क्या, ये एक्चुअली है क्या, ये है इसमें नलिटी इन मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई। समझ में आया होगा तो प्यारा सा हार्ट बना के बोलना यस सर। क्या बोलते हो भाई, एकदम क्लियर है, दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है। मैं इसको भी बोल सकता हूं ना कि ये भी तो क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। कई लोगों को इससे फायदा हो गया होगा, कई लोग बोल रहे होंगे अरे यही तो मिस हो रहा था सर, यही मिस हो रहा था बस, है ना, हम इसी को खोज रहे थे कि कहां से ये जुगाड़े, कि भाई ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, कहां से हम ये जुगाड़े। तो आपको यहां से मिस हो रहा था।